नमस्ते बच्चों, नमस्ते कुआर। आज की कक्षा में आपका बड़ी स्वागत है। आज की कक्षा में व्याकरण देखेंगे। कक्षा 8 के किताब वसंत से व्याकरण भाग में आज हम विशेषण, क्रिया और काल के बारे में देखेंगे। छात्र, आप इस व्याकरण भाग से अपेक्षित सीखने के परिणाम, व्याकरण में विशेषण की संज्ञा और सर्वनाम का परिचित हो जाएंगे। क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के परिचित भी हो जाएंगे। काल के परिभाषा को जानते हुए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। विशेषण के बारे में, विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसे सफेद फूल, इसमें सफेद रंग को कहते हैं। खूबसूरत लड़की, इसमें रूप को खूबसूरत कहा जाता है। ऊंचा महल, महल की ऊंचाई को, जो आकार को ऊंचा कहते हैं। और बीमार बच्ची, जो बच्चे बीमार हैं, किस दशा में वो रहते हैं उसको बीमार, इसमें बीमार दशा की और ऊंचा आकार की, खूबसूरत रूप की, सफेद रंग की विशेषण है। जिसे और भी कुछ बोल सकते हैं, वह आदमी लंगड़ा है और सुंदर लड़की बाग में खेल रही है। मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, काला कुत्ता भौंक रहा है। इन वाक्यों में से लंगड़ा, सुंदर, मोटा, काला, ये शब्द विशेषण है और इनके विशेषण है आदमी, लड़की, लड़का और कुत्ता। अब क्रिया के बारे में देखते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम को करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। या वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विज्ञान किया जा सकता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विज्ञान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद है। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे कुछ उदाहरण इस तरह है, मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई लाता है, मेरा फल लाती है। और अकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है, इस तरह। अब काल के बारे में देखते हैं। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अर्थात काल के द्वारा हम यह पहचान जाते हैं कि क्रिया हो चुकी है या हो रही है अथवा होगी। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता था, वह बाजार जाएगा। इसमें वह बाजार जाता है वर्तमान काल, वह बाजार जाता था भूतकाल, वह बाजार जाएगा भविष्य काल। काल के भेद या प्रकार,
हिंदी व्याकरण में काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल आदि। भूतकाल, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप में भूतकाल यानी बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान इस तरह है कि ता, ते, ती, रहता, रहीती, रहेते, इस तरह का शब्दों को हम भूतकाल में प्रयोग करते हैं। भूतकाल के भेद, इसके 6 भेद है। सामान्य भूतकाल यानी पास्ट सिंपल, आसन भूतकाल यानी इमीडिएट पास्ट, पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस, अपूर्ण भूतकाल पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट, हेतु हेतुमत भूतकाल कंडीशनल पास्ट। सामान्य भूतकाल में जैसे सूरज विद्यालय गया, आसन भूतकाल में आयुष बाजार से आया है, और पूर्ण भूतकाल मोहित खाना खा चुका था, अपूर्ण भूतकाल में अमन नाच रहा था, संदिग्ध भूतकाल में वह चला गया होगा, हेतु हेतु में वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी। अब वर्तमान काल के बारे में देखेंगे। इसका परिभाषा क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार के वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में छोटा था, ती, ते, हई, हई आते हैं तो वो वर्तमान काल कहलाते हैं। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक। सामान्य वर्तमान में चिड़िया आसमान में उड़ती है, अपूर्ण में वह जा रहा है, पूर्ण में वह आया है, संदिग्ध में यानी डाउटफुल में माँ खाना बना रही होगी, तात्कालिक वर्तमान काल में मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह का वर्तमान काल को हम पहचान लेंगे। भविष्य काल में इसका परिभाषा क्रिया की जिस रूप से भविष्य काल यानी आने वाला समय को क्रिया का होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भेद सामान्य भविष्य काल वाक्य के अंत में गा, गे, की आदि से होते तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे लड़कियां गाएगी, गणेश गाना गाएगा, ये काम हो जाएगा, इस तरह का। और अपूर्ण भविष्य काल उस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि से हो तो उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। पूर्ण भविष्य काल में उस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी आदि से हो तो उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। समयकालीन भविष्य काल को उस वाक्य के अंत में रहता, रहेते, रहीती से हो वह समयकालीन भूतकाल कहलाते हैं। तो छात्रों, अब तक आपने व्याकरण में विशेषण, क्रिया और काल के बारे में जाने, परिचित हुए। जिससे विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं, और क्रिया में जिस शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। और काल में हमने देखा भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में देखा। तो छात्रों, आपने इस व्याकरण भाग में जो कुछ आपने सीखा उसे अभ्यास करते रहना। हम फिर से एक नई पाठ से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।